तो वहीं पूर्व सीएम ओपी चौटाला के निधन पर दुख जताया है अनिल विज ने। और इस दौरान अनिल विज ने दुख जताते हुए साफ तौर पर कहा कि बहुत ही दुखदायी खबर, ओपी चौटाला की बहुत अच्छी भूमिका रही है। अनिल विज ने भी ओपी चौटाला के निधन पर दुख जाहिर किया है। विज बोले, बहुत ही दुखदायी खबर, ओपी चौटाला की बहुत अच्छी भूमिका रही है। नहीं, बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी, वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेके बोला। तो आज निधन हो गया उनका। हाँ नहीं, बहुत है। हाँ नहीं, बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी, वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेके बोला। तो आज निधन हो गया उनका। हाँ नहीं, बहुत है। तो अनिल विज को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के निधन पर दुख जाहिर किया है। उनका साफ तौर पर कहना कि बहुत ही दुखदायी खबर है, ओपी चौटाला की बहुत अच्छी भूमिका रही है। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने आखिरी सांस ली और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अब आखिरकार जिंदगी की जंग पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हार गए। 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके, लगभग 2 दशक से ज्यादा हरियाणा की सत्ता पर राज किया और हरियाणा की राजनीति को एक नए आयाम तक पहुंचाने और नई दिशा देने में बड़ी भूमिका पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रही। और अब इसके बाद लगातार शोक संवेदनाएं राजनीतिक दलों की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से निकल करके सामने आ रही हैं। चौधरी कंवरपाल गुर्जर का साफ तौर पर कहना कि ये क्षति अपूर्णीय क्षति है। और अनिल विज को सुन रहे थे अभी हम, अनिल विज का भी साफ तौर पर कहना कि ओपी चौटाला की बहुत अच्छी भूमिका रही है। बेहद दुखदायी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जाहिर किया और शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए वो नजर आए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, गुरुग्राम से बड़ी खबर और बड़ी बेहद दुखद खबर निकल करके सामने आई, जहां 89 साल की उम्र में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने आखिरी सांस ली। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। लंबे समय से सेहत उनकी नासाज थी और नासाज सेहत के चलते अब आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए हैं। अंतिम सांस ली गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में। निश्चित तौर पर हरियाणा की राजनीति में अपूर्णीय क्षति। दरअसल 40 साल की राजनीति थी, वो खाली हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। चौधरी देवीलाल जो उनके पिता थे, उप प्रधानमंत्री बने थे जब वीपी सिंह की सरकार थी। 89 से 91 तक की जो राजनीति जनता दल की थी, जिसमें वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को बनाया गया था। तब उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा की बागडोर सौंपी थी। 4 बार में 6 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे और 2000 में 1996 में जब चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने, 1999 में वो सरकार गिर गई थी। मध्यावधि चुनाव हुए थे। ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री बने थे जब बंसीलाल सरकार टूटी थी। तो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर 2000 में चुनाव हुए थे, पूरे 5 साल के लिए जो टर्म थी। तो 2000 से 2005 तक मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला लगातार 5 साल रहे थे। उसके बाद उनकी सरकार नहीं आई। वो लगातार विपक्ष में थे। विपक्ष में रहते हुए भी इनेलो को, शुरू में चौधरी देवीलाल के टाइम जब वो राष्ट्रीय राजनीति में थे, इनकी पार्टी का नाम लोक था। उसके बाद जब लोकदल के कई टुकड़े हो गए, नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह, ये सब अलग होते चले गए। जब जनता दल टूटा तो चौधरी देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल नाम रखा था अपनी पार्टी का हरियाणा के लिए। तो इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल को, एक संगठन को पार्टी के तौर पर बहुत अच्छी तरह चलाया। ओम प्रकाश चौटाला कहा करते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो कार्यकर्ता है वो
उस फौज जी। की तरह जो कभी बैरकों में नहीं जाते, वो हमेशा मैदान जी। की लड़ाई लड़ते हैं। जी। संगठन बहुत मजबूत था। ओम जी। प्रकाश चौटाला प्रगति हमें याद है, ओम प्रकाश चौटाला ये कहा करते थे कि विधायक को नहीं पूछते थे, अपने कार्यकर्ता की पीठ थपथपाते जी। थे। भाई मैंने बिल्कुल। तुम्हारे को तो विधायक बना दिया, तो कार्यकर्ता पर वो जान लुटाते थे। बिल्कुल। कार्यकर्ता को वो उसकी मतलब बहुत अहमियत थी ओम प्रकाश चौटाला की नजर में। बिल्कुल, शायद निश्चित 4 रूप बार से मुख्यमंत्री रहे। देवेंद्र जी अजय कार्यकर्ताओं चौटाला के को- बेहद प्रिय और कार्यकर्ता भी उन्हें बेहद प्रिय और जमीनी स्तर से जुड़े नेता। लेकिन अब ये हरियाणा की राजनीति में बेहद अपूर्णीय क्षति, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता दोबारा सामने आए जिसने इतना लंबा राजनीतिक सफर तय किया हो और अपना इतिहास इस तरह का बनाया हो कि लोग उनको हमेशा याद करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।